हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। आज हम जिस टॉपिक में डाइव करने वाले हैं ना वो है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक भाई, ये फंक्शंस आप जानते हो, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, ये आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब अगर मुझे इन्हीं फंक्शंस का अंडू करना पड़ जाए, क्या करना पड़ जाए? अंडू। भाई अंडू का मतलब क्या होता है? अंडू का मतलब होता है उसका इनवर्स करना। तो क्यों जरूरत पड़ी इनवर्स करने की? फिर इसका यूज कहाँ कहाँ पर है और इनवर्स एक्चुअल में कैसे करते हैं? तो ये सारी बातें आप जानोगे इस वीडियो में आज। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना। देखो, बड़े आसान से कॉन्सेप्ट से समझते हैं। एक ट्राइंगल है हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, जहां पर एंगल सी हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है। सो अभी तक आप ट्रिग्नोमेट्री में करते क्या थे? आप रेशियोज निकालते थे। क्या निकालते थे? रेशियोज। लेट सपोज मैंने आपसे कहा कि साइन 30 डिग्री क्या होगा। सो साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2। सो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आप जानते हो कि साइन 30 डिग्री अगर 1/2 आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा? हाइपोट होगा। ये सब बातें आपको पता है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में इनवर्स हम यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक। सो यहां से क्या पता चला आपको कि परपेंडिकुलर और हाइपोट का जो रेशियो है 1:2 है। सो इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर आपका ए बी होगा और हाइपोट आपका ए सी होगा। इट मीन्स आपको यह पता चल गया कि ए बी साइड का जो रेशियो है वो ए सी के साथ में कितना है? 1:2 है। सो ये काम था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का अब तक। क्या? कि एंगल आपको पता है और आप राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो बता सकते हो। ठीक। अब इसी का अंडू कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अब इसका अंडू यानी कि इसका इनवर्स कर लेते हैं। इनवर्स जो हमें जानना है। सो अब इसका क्या कर दो? उल्टा कर दो। मतलब कि आपको रेशियो पता होगा। क्या पता होगा? आपको रेशियो पता होगा और आपको क्या बताना है? आपको एंगल बताना है। क्या बताना है? एंगल। सो यहां मेरा रोल आता है किसका? इनवर्स का। एंगल पता था, रेशियो बता दिया, सो हमारी ट्रिग्नोमेट्री हो गई। रेशियो आपको पता है और एंगल बताना है, तो इट मीन्स आपको क्या करना है? अपने फंक्शन का इनवर्स निकालना है। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन इनवर्स 1/2। मतलब आपको रेशियो पता है और आपको क्या बताना है? एंगल बताना है। ठीक है, तो वो कितना आएगा आपका? 30 डिग्री आएगा। क्या आएगा? 30 डिग्री। ठीक। सो पहले तो ये डिफरेंस समझो दोनों में। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? आपको एंगल पता होता है और रेशियो आप निकालते हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि हमारे पास में रेशियो पता है और हमें एंगल बताना है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। अच्छा, इनवर्स निकलेगा एक तरीका और भी है, ए आर सी, आर्क। ये लिख सकते हो आप, जैसे मैंने कहीं पर लिखा आर्क साइन। सो इसका मतलब भी यही है कि आप साइन का क्या निकाल रहे हो? इनवर्स निकाल रहे हो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, एक बड़े से प्यारे से एग्जाम्पल के साथ में हम समझते हैं कि वाई डू वी नीड इनवर्स न्यूमेट्रिक फंक्शंस की। इनवर्स न्यूमेट्रिक फंक्शंस की जरूरत क्यों पड़ी? अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास में रेशियोज हैं सो आपको एंगल निकालने के लिए इनवर्स न्यूमेट्रिक फंक्शंस की जरूरत पड़ती है। चलो रियल लाइफ में भी देख लेते हैं कैसे। अब ये एक छोटा सा घर है एक, ठीक है, ये घर की फाउंडेशन है। ठीक है, ये घर का मेन गेट है। आपको क्या करना है? एक रैंप बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? एक रैंप। अब आपके पास रेस्ट्रिक्शन क्या है कि यार ये रैंप ना सिर्फ यहीं तक जा सकता है। यहां ये रहा, ये रैंप सिर्फ आपका यहीं तक जा सकता है। सेकेंडली, इतना ही नीचा होगा क्योंकि घर की ये फाउंडेशन है, सो यहीं तक रहेगा। तो ये आपका रैंप है, ये रैंप आपको बनाना है। ठीक है, और आप जानते भी हो घर पे जो हमारा नॉर्मली रैंप बना होता है, ठीक है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह में दिखता है। ठीक है, तो ये भी वही एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो अब आपको पता है कि मुझे यहां तक जाना है, तो इट मीन्स आप इस रैंप की लेंथ बता सकते हो बहुत इजीली। आपको यह भी पता है कि इस रैंप की हाइट सिर्फ यही है, इससे ऊपर आप रैंप नहीं बना सकते। अगर आप इससे ऊपर रैंप बनाओगे तो गेट कवर हो जाएगा। सो एक तरीके से इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपके पास में ये साइड भी पता है आपको और ये साइड भी पता है, और कल को कोई आपसे बोलने लगे कि ये एंगल बता दो, ये एंगल, तो आप बिल्कुल बता सकते हो। आप इसको परपेंडिकुलर मानोगे, आप इसको क्या मानोगे? हाइपोट मानोगे। तो इसका मतलब आपके पास परपेंडिकुलर हाइपोट का रेशियो है, और मैं जानता हूं कि जब मेरे पास में रेशियो होता है तो मैं एंगल निकाल लेता हूं। ये मेरी जरूरत है किसकी? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो ये तो मैंने आपको बहुत छोटा सा इजी सा एग्जांपल बताया है। अगर आप रियल लाइफ में सोचने की कोशिश करो, ठीक है, चाहे मैं मैथ्स की बात करूं, चाहे मैं फिजिक्स की बात करूं, ठीक है, चाहे मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, ठीक है, हर जगह आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जरूरत पड़ती है। देखो, अब जो अगला मेरे जहन में क्वेश्चन आता है ना, आप सबके में भी आता होगा कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही क्यों बोलते हैं यार इनको? ठीक है, व्हाई वी कॉल देम फंक्शंस। आपने रिलेशंस एंड फंक्शंस के अंदर पढ़ा होगा कि फंक्शन जो है ना वो एक ऐसी चीज है जो हमेशा
एक सिंगल आउटपुट देता है। क्या देता है? सिंगल आउटपुट। कि आपने किसी फंक्शन में कोई इनपुट दिया तो आपको हमेशा वो एक सिंगल आउटपुट देगा। अगर ऐसा है तो ही आप उसको क्या बोलते हो? फंक्शन बोलते हो, अदरवाइज नहीं बोलते हो। ठीक है। अगर कोई एक ऐसा रिलेशन लिखा हुआ है या कोई मैं एक एक्सप्रेशन बोल देता हूँ कि जिसमें आप एक इनपुट दो और आपको एक से ज़्यादा आउटपुट मिले, तब आप उसको फंक्शन नहीं बोलते हो, तब वो सिंपल आपका रिलेशन रहता है। बट अगर एक इनपुट पर, ठीक है, सिर्फ एक ही आउटपुट मिले तो वो क्या होगा? मेरा फंक्शन होगा। ठीक। अब वही सेम कहानी में यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि इनवर्स न्यूमेट्रिक फंक्शंस ही क्यों बोल रहे हैं। पहले तो समझो कि इस सिंगल आउटपुट वाली प्रॉपर्टी को कैसे वायलेट कर रहा है। मैंने भी आपसे कहा कि इनवर्स न्यूमेट्रिक फंक्शंस के अंदर आपके पास रेशियो होता है, आप उसकी हेल्प से क्या निकालते हो? एंगल निकालते हो। ठीक। देखो, साइन 30 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है 1/2, और वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि साइन 150 डिग्री वैल्यू निकालो तो 150 डिग्री की वैल्यू भी क्या होगी? 1/2 ही होगी। चलो दोनों का इनवर्स कर लेते हैं। दोनों को क्या कर लेते हैं? इनवर्स। सो इनवर्स किया तो मैंने इसको लिखा साइन इनवर्स 1/2। मतलब कि अगर आपके पास में रेशियो 1/2 है तो बताओ एंगल कितना होगा? तो आप ये कहोगे कि एंगल तो मेरा 30 डिग्री भी होगा और एंगल मेरा 150 डिग्री भी होगा, और ऐसे आगे भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि 150 डिग्री के बाद आप आगे चलोगे तो फिर से आपकी वैल्यूज क्या होती है? रेशियोज रिपीट होते रहते हैं। आपने अच्छी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा है। तो फिर भी हम इसको फंक्शन क्यों बोल रहे हैं? यार जब एक ही इनपुट है और उस एक इनपुट पर मुझे एक से ज्यादा आउटपुट मिल रहे हैं तो फिर तो ये मेरा फंक्शन नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं क्या बोलता हूं? इनको फंक्शन बोलता हूं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये। चलो जानते हैं कि इस चीज को हमने कहां पर हैंडल किया हुआ है। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम फंक्शंस ही क्यों कहते हैं। ठीक है। वो सिंपल एक रिलेशन क्यों नहीं है। ठीक है। क्यों हम उनको फंक्शन बोल रहे हैं? ठीक है। क्यों एक ही सिंगल इनपुट पर उसका एक ही आउटपुट आना चाहिए? देखो, उस चीज को हैंडल करने के लिए हम लेकर आए कॉन्सेप्ट अपना प्रिंसिपल वैल्यू का, या प्रिंसिपल रेंज आप बोल सकते हो। ठीक। मैंने सिर्फ समझाने के लिए साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स लिखा हुआ है। आप ऐसे ही कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स भी देख सकते हो आगे आने वाले टाइम पे। कि साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, प्रिंसिपल रेंज होती है, वो -90 डिग्री से 90 डिग्री ही होती है। या मैं इसको रेडी में लिखूं तो -π/2 से π/2, और क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है तो इट मींस -π/2 भी इंक्लूड होगा और π/2 भी इंक्लूड होगा। मतलब -90 डिग्री भी इंक्लूड होगा, 90 डिग्री भी इंक्लूड होगा, और इसके बीच में जो भी वैल्यूज होंगी वो सारी वैल्यू होंगी। तो अब आपके पास में साइन इनवर्स के साथ कोई भी रेशियो आ जाए, क्या आ जाए? कोई भी रेशियो आ जाए, सो आपको जो वैल्यू लेनी है वो सिर्फ -90 से 90 के बीच की लेनी है। जैसे कि अभी हम देख रहे थे कि साइन इनवर्स 1/2 पर मुझे दो वैल्यूज मिल रही थी, एक 30 डिग्री मिल रही थी और एक 150 डिग्री मिल रही थी। बट 150 डिग्री मेरी इस प्रिंसिपल रेंज में नहीं है। आप किसको कंसिडर करोगे? सिर्फ 30 डिग्री को कंसिडर करोगे। ठीक। वैसे ही कोस इनवर्स में 0 से लेकर 180 डिग्री होता है, टेन इनवर्स में -90 से 90 होता है, लेकिन ओपन ब्रैकेट है तो -90 डिग्री और 90 डिग्री इंक्लूड नहीं है, इनके बीच की वैल्यूज हमारी इंक्लूड है। सो ये जो प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल रेंज है ना, ये क्या करती है? हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को स्ट्रिक्ट कर देती है। ठीक। मतलब जब आप कोई भी रेशियो लोगे तो आपको जो एंगल लेना है वो इसी रेंज का लेना है, इसके बाहर नहीं लोगे। ठीक है। इसी रेंज में आप लोगे तो आपको सिंगल इनपुट पर सिंगल आउटपुट मिलेगा। ठीक है। तो इस प्रिंसिपल रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हम अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है बच्चों के माइंड में कि क्योंकि पहले वो रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ रहे होते हैं टॉपिक, वहां पर फंक्शंस में सिखाया जाता है कि सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, यानी कि एक इनपुट पे आपको एक ही आउटपुट मिलेगा। और यहां जब आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने शुरू किए तो आपने देखा यार साइन इनवर्स 1/2 पर मुझे 30 डिग्री मिल रहा था, मुझे 150 डिग्री मिल रहा था, तो तब भी हम इनको फंक्शंस क्यों बोल रहे हैं? ठीक है। तो उस चीज को हैंडल करने के लिए हम क्या लेकर आए? प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल रेंज लेकर आए। ठीक। तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट इनको फंक्शंस बोलने का। सो अपनी वीडियो को आज हम यहीं पर एंड करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि आपने आज क्या जाना। आपने ये जाना कि व्हाट आर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्या होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनका यूज क्या था, और मेनली कि हम इनवर्स फंक्शंस ही उनको क्यों बोलते हैं, ये आपने आज जाना इस छोटी सी वीडियो के अंदर। ठीक है। तो बहुत ज्यादा मैं डीप आपको नहीं बता रहा हूं, बस मैंने आपको क्या दिया है कि इंट्रोडक्शन दिया है किसका? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का।
ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक के साथ। चलिए, गुड बाय, बाय बाय।